अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एलिमेंट्स का कि एलिमेंट्स हैं क्या, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और वो किस किस तरह से कैसे कैसे पाए जाते हैं। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है? इट इज ए सब्सटेंस। सब्सटेंस के मुताबिक हमने कल पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म है मैटर की। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते थे। तो एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स क्या है? ये सब्सटेंस है। क्या? कौन सा सब्सटेंस जो कि बने हुए हैं मेड अप ऑफ सेम एटम्स, कि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आयरन के एलिमेंट की बात करूं तो अगर ये आयरन का एलिमेंट है तो ये एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा। ये नहीं हो सकता कि इधर कोई और एटम हो, इधर कोई और एटम हो, इधर कोई और एटम हो, इधर कोई और एटम हो और आप इसको कह दें कि ये जो है वो इधर पर आयरन का एटम है, इधर गोल्ड का सिल्वर का है, इधर गोल्ड का एटम आ गया, इधर एल्यूमिनियम का आ गया, तो आप इसे कह दें कि ये कोई एलिमेंट है। नहीं, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है उसको कहते हैं जो एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा। इधर आयरन है तो इधर भी आयरन होगा, इधर भी आयरन होगा, इधर भी आयरन होगा। जहां मर्जी से आप चेक कर ले वो एक जैसे एटम से मिलकर ही बना हुआ होगा। तो एलिमेंट क्या है? सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स। एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, दूसरा अदर एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है। इधर भी वही एटम है, इधर भी वही एटम है, तो जाहिर बात है उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। तो सेम एटॉमिक नंबर और अगली और सबसे अहम बात, एंड दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और इसे मजीद सिंपल सब्सटेंस में नहीं तकसीम किया जा सकता, नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। किसके थ्रू? ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स क्या है? आप कोई रिएक्शन करवा दें। ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स क्या है? आप कोई उसको किसी रिएक्शन के थ्रू, किसी प्रोसीजर के थ्रू कन्वर्ट करवा लें। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिसे आप एलिमेंट को मजीद सिंपल स्टेट में कन्वर्ट कर दें। हाँ, ऑर्डिनरी केमिकल मीन से नहीं करवा सकते, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के थ्रू आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक अलग टॉपिक है जो कि फिजिक्स में डील होता है, वो केमिस्ट्री में आपसे नॉर्मली डील नहीं कर रहे होते। तो हर एलिमेंट का क्या होता है? यूनिक प्रॉपर्टी होती है। हर एलिमेंट की क्या है? इस वजह से यूनिक प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे एटम से मिलकर बना है। यूनिक प्रॉपर्टी का आप एग्जांपल यूं ही ले लें कि अगर आप घर में 3 गिलास हैं, एक गिलास में आपने कोका कोला डाली है, एक गिलास में आपने मिरिंडा डाली और एक गिलास में आपने 7 अप डाली। तो अब तीनों गिलास में क्योंकि सेम एक जैसी बोतल है, तीनों गिलास अलग अलग बोतल से बने और एक गिलास में सिंपल एक ही बोतल है, तो हर एक का टेस्ट अलग अलग होगा, हर एक की प्रॉपर्टी यूनिक होगी। मिरिंडा वाले में आपको ऑरेंज का टेस्ट मिलेगा, कोका कोला का टेस्ट आपको यूनिक अलग मिलेगा और 7 अप का टेस्ट आपको यूनिक अलग होगा। तो सिमिलर, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्योंकि यूनिक एटम से मिलकर बने होते हैं, सिमिलर एटम से मिलकर बने होते हैं, उनमें क्या है कि कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? यूनिक होती हैं, खास होती हैं। किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पर आयरन जो है वो लोहे से अट्रैक्ट होता है, आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट से चिपक जाता है, लेकिन कॉपर चिपकता नहीं। अब ये क्या है? यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि आयरन के पास, जो कॉपर के पास नहीं। अगली बात, एलिमेंट जो है नेचर में फ्री स्टेट में आज़ाद हालत में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं नेचर की, तो नेचर में मुझे आयरन फ्री स्टेट में मिल जाता है, आयरन के बड़े बड़े पत्थर रॉक्स की शक्ल में मिल जाते हैं। और अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। तो नेचर में एलिमेंट फ्री हालत में भी मिलते हैं और कंबाइंड हालत में भी मिलते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन हमेशा कंबाइंड हालत में मिलेंगे, लेकिन आयरन हमें आज़ाद हालत में भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की तादाद के मुतालिक। तो अगर हम अर्ली हिस्ट्री में जाएं, अर्ली टाइम्स में जाएं, तो सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स मालूम थे। वो 9 एलिमेंट्स कौन कौन से? वो 9 एलिमेंट्स नॉर्मल तौर पर कॉपर,
गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा वगैरह से इनकी डिटेल आपको बुक में लिखी है। आप बुक में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे नजर आएंगे। अब जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इंसान 19वीं सदी तक पहुंचा तो 19वीं सदी तक इंसान ने 63 एलिमेंट्स को दरियाफ्त कर लिया था और आज के दौर में 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर मौजूद हैं, यानी कि फितरतन अल्लाह ताला की तरफ से बने बनाए वो दुनिया में मौजूद हैं, जबकि बाकी 92 के अलावा जो बाकी बचते हैं वो इंसान ने खुद बनाए हैं, वो इंसान के खुद साख्ता है। जैसे कि मैं बात करूँ आयरन और क्रोमियम की, तो ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फेशियम की, तो फॉस्फेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान ने खुद जनरेट किया, जो इंसान ने खुद लेबोरेटरी में बनाया है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट की किस शक्ल में मिलते हैं। तो एलिमेंट्स हमको सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैस की शक्ल में भी मिलते हैं। सबसे ज्यादा एलिमेंट जिस शक्ल में मिलते हैं वो क्या है, वो सॉलिड स्टेट है, वो ठोस हालत है। जैसे कि आयरन ठोस हालत में मिलता है, जैसे कि कार्बन ठोस हालत में मिलता है, जैसे कि सिल्वर ठोस हालत में मिलता है, गोल्ड ठोस हालत में मिलता है। एलिमेंट बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, यानी कि बिल्कुल मामूली से एलिमेंट ऐसे जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि मरकरी, जैसे आपका मरकरी हो गया, जैसे आपका बोरोमीन हो गया। इन दो के अलावा शायद ही कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड हालत में मिलता हो। और थोड़े से एलिमेंट हमें किसमें मिलते हैं, गैस में, ठीक है। गैस में जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गोन। तो अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एलिमेंट हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड से कम हमें मिलते हैं लिक्विड गैस में, और सबसे कम हमें मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में, सबसे कम हमें मिलते हैं लिक्विड फॉर्म में। ये सबसे ज्यादा हालत है, ये उससे कम और ये सबसे कम। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की कंपोजिशन की मुतालिक कि हमारे अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखें तो हमें तो तीन चीज़ें मिलती हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो हमें उधर तीन चीज़ें नज़र आती हैं, एक ज़मीन, दूसरी हवा और तीसरी पानी, ओशन। अब बात करें हम एलिमेंट्स की कंपोजिशन की, ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट है, जैसे एमसीक्यूज हर साल उठाए जाते हैं। अगर हम जमीन की बात करें तो जमीन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, जिसकी कंपोजिशन कितनी है 47। उससे कम है सिलिकॉन जिसकी कंपोजिशन है 28 और उससे कम है एल्युमिनियम जिसकी कंपोजिशन है 7.8। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये है गैस और सिलिकॉन क्या है, सॉलिड। और ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके वो नॉन मेटल कहलाता है, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके वो मेटल कहलाता है, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कभी कंडक्ट करे कभी ना करे उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, उसे मेटलॉइड का नाम देते हैं। तो तीसरे नंबर पे आज सबसे कम एलिमेंट पाया जाता है वो है 7.8 और ये है मेटल। ये कुदरती तौर पे क्या है, मेटल। बोर्ड में अक्सर सवाल पूछा जाता है विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो बच्चे इस सवाल का अक्सर जवाब गलत लिख के आते हैं और कहते हैं सर बुक में तो कहीं लिखा नहीं हुआ। तो बुक में लिखा हुआ है, उसने यही सवाल किया होता है कि सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है, एल्युमिनियम है, जो कसरत से पाया जाता है। अब उसने वो डायरेक्ट नहीं लिखा, लेकिन समझने वाला इधर से समझ सकता है कि बाकी दो नॉन मेटल है और ये मेटल है, तो एल्युमिनियम कसरत से पाया जाने वाला मेटल है अर्थ क्रस्ट में। जबकि अगर एलिमेंट की बात की जाए अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट तो वो ऑक्सीजन है। अगर मैं ओशंस की बात करूँ तो ओशन में ऑक्सीजन मिलती है, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम क्लोरीन। और अगर एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन उससे कम और आर्गन सबसे कम। कंपोजिशन को आप याद रखिएगा, बोर्ड में इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगली बात हम जब करने जा रहे हैं वो है कि एलिमेंट की
सिंबल की। हर एलिमेंट एक खास सिंबल रखता है जो कि उसकी पहचान है। जैसे कि अगर इंसान की खास पहचान है, हर इंसान एक खास नाम से जाना जाता है, हर इंसान एक खास मजहब से जाना जाता है, सिमिलर एलिमेंट्स को भी हमने खास पहचान दी है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसका सिंबल, उसकी अलामत का नाम देते हैं। और उसकी अलामत लतीनी जुबान की भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, ग्रीक में भी, यूनानी जुबान में भी हो सकती है और जर्मन लैंग्वेज में भी हो सकती है। ये इन्हीं जुबानों में क्यों है, बाकी जुबानों में क्यों नहीं? इसकी बड़ी वजह यह है कि केमिस्ट्री में काम करने वाले बड़े बड़े साइंसदान जो हैं वो इन्हीं कौमों से, इन्हीं जुबानों को बोलने वाले थे। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को H से साइन किया गया है। अगर मैं गोल्ड की बात करूंगी, और ये इंग्लिश में है, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड इंग्लिश जुबान का लफ्ज है, लेकिन लातीनी जुबान में इसे अयूरम का नाम दिया जाता है, इसलिए इसे AU से सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है।